अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। आइए डिस्कस करते हैं आज की दो इंटरेस्टिंग न्यूज। पाकिस्तान में बंजर और खाली पड़ी हुई ऐसी जमीनें जिन्हें थोड़ी सी मेहनत के साथ काबिल काश्त बनाया जा सकता है, उस प्रोजेक्ट का आगाज 6 महीने पहले हुआ था। एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है। वो 1 करोड़ एकड़ रकबे को आबाद करने के लिए इब्तदाई तौर पर 100 अरब रुपए का तखमीना लगाया गया है और उसमें से 40 अरब रुपए मंजूर कर दिए गए हैं। बड़ी डेवलपमेंट है। आज आपको बताएंगे कि पाकिस्तान में टोटल रकबा कितने करोड़ एकड़ है, उसमें से कितने करोड़ एकड़ पर काश्त हो रही है और कितने करोड़ एकड़ रकबा ऐसा आइडेंटिफाई किया जा चुका है जो थोड़ी सी मेहनत से काबिल काश्त बनाया जा सकता है। इसके बाद आज की दूसरी खबर डिस्कस करेंगे कि पंजाब के अंदर गैर कानूनी तौर पर चलने वाले जितने चिंची रक्शे थे उन्हें फौरी तौर पर रजिस्टर करने का फैसला किया गया है। उसके बाद उनके एसओपीज बनाए जाएंगे और फिर उनकी प्रॉपर फुल फ्लैज रजिस्ट्रेशन होगी। ये बड़ी खबर है। पाकिस्तान भर में 10 लाख से जायद मोटरसाइकिल चिंची रक्षा चल रहे हैं, जिसमें लोडर भी है और ये बहुत बड़ा हेल्थ हैजर्ड भी है, लाइफ के लिए थ्रेटनिंग है। अगर इनको चैनलाइज कर लिया जाता है तो ये लाखों लोगों के रोजगार को सिक्योर करने का जरिया होगा। पहले चलते हैं उस खबर के अंदर जो कि आज से चंद माह पहले आपको दी गई थी कि हुकूमत पाकिस्तान ने मुल्क भर में 1 करोड़ एकड़ रकबा ऐसा जो फिलहाल किसी काम में नहीं है लेकिन उसे काबिल काश्त बनाया जा सकता है। कहीं पर थोड़ी लैंड लेवलिंग की जरूरत है, कहीं पानी पहुंचाने की जरूरत है, कहीं थोड़ी बहुत और इंटरवेंशन करके उस जगह को ज़राअत के लिए काबिल काश्त बनाया जा सकता है। उसकी अगर टोटल एरिया की बात करें तो 2 करोड़ 20 लाख एकड़ रकबा तो आइडेंटिफाई किया जा चुका है पूरे पाकिस्तान में। उसमें से फैसला यह किया गया कि इब्तदाई तौर पर 1 करोड़ एकड़ रकबे को काबिल काश्त बनाया जाएगा। उस सिलसिले में ओवरसीज से, गल्फ के ममालिक से फंडिंग लाई जाएगी, कुछ पाकिस्तानी फंडिंग होगी और फिर उसके बाद अगले स्टेप पे जाया जाएगा। इब्तदाई तौर पर उसी सिलसिले की कड़ी में 22,000 एकड़ रकबा पंजाब की हुकूमत ने बंजर एलोकेट कर दिया है मुख्तलिफ लोगों को और उसके बाद उसमें ज़राअत का महकमा है, उसने 954 एकड़ दिया है। लाइफ स्टॉक के पास 20,413 एकड़ था और दीगर कुछ महकमों के बाद 625 एकड़ था। इसी तरह सिंध में आपको बताया था कोई 53,000 एकड़ रकबा इसी काम के लिए मुख्तस की है। अब पंजाब की हुकूमत ने एस्टिमेट लगाया है कि पंजाब के दूध में जो बंजर रकबा है उसे आबाद करने के लिए 100 अरब रुपया चाहिए और उसमें से 40 अरब रुपए पंजाब की निगरान हुकूमत ने मंजूर भी कर दिए हैं। अब देखते हैं कि ये आगे प्रोजेक्ट कैसे चलता है। जो लोग ये तमाम इलाके डेवलप करेंगे उन्हें बिला सूद कर्ज मिलेगा 7 साल के लिए और 7 सालों में उन्होंने ये कर्ज वापस लौटाना होगा। अगर पाकिस्तान के टोटल रकबे की बात करें तो 19.5 करोड़ एकड़ के ऊपर पूरा पाकिस्तान मुहित है। उसमें से हमारे यहाँ जो जेरे काश्त रकबा है वो 5 करोड़ 20 लाख के करीब है, यानी 5 करोड़ 20 लाख एकड़ रकबा ऐसा है जिस पर नहरी और बारानी दोनों जरियों से काश्तकारी हो रही है। इसके अलावा ऐसा एरिया जिसे कल्टीवेबल वेस्टलैंड कहते हैं, यानी वो इलाका जो थोड़ी सी मेहनत से काबिल काश्त बनाया जा सकता है, फिलहाल बंजर है, खाली पड़ा हुआ है, वीराना है, लेकिन कोई उसमें बहुत बड़े पहाड़ नहीं, कोई उसके ऊपर बहुत बड़ी पानी की कोई लेक्स झीलें नहीं। तो उसके अलावा जो इलाका काबिल काश्त बनाया जा सकता है वो है 2 करोड़ 20 लाख एकड़। उसमें से ये 1 करोड़ एकड़ रकबा जो है उसको चुना गया है। बलूचिस्तान में 46% रकबा पूरे पाकिस्तान का ऐसा है जो कि बंजर व खाली जमीनों पर मुश्तमिल है, उसे काबिल काश्त बनाया जा सकता है। फिर इस टोटल में से सिंध के अंदर 19.5% है, पंजाब में 18% और खैर पख्तूनख्वा में 16% है। अब पाकिस्तान पूरे में 5 एकड़ से छोटे किसान जो हैं वो 60% है, यानी कुल किसानों की 60% तादाद ऐसी है जिनके पास 5 एकड़ और उससे कम जमीन है। इसी तरह अगर हम 12 एकड़ का बेंचमार्क रखें तो 90% किसान पूरे पाकिस्तान में ऐसे हैं जिनके पास 12 एकड़ से कम जमीन है।
तो देखिए अब ज़मीनें कम होती जा रही हैं, आबादी बढ़ती जा रही है। तो अगर हुकूमत नीयत से काम करे तो दुनिया के इस 11वें बड़े ज़रई रकबे वाले मुल्क के अंदर लोगों को इजाफी ज़मीनें देकर, काश्तकारों को लार्ज पीस ऑफ लैंड देकर ज़मीनें काश बनाई जा सकती हैं, इस तरह अंग्रेज ने बनाई, जिस तरह अयूब दौर में बनी। आइए चलते हैं आज की दूसरी अहम खबर की तरफ। पाकिस्तान में चिंची यानी मोटरसाइकिल का जो रक्षा बना होता है, सवारियों के लिए भी और लोडर भी, उसकी तादाद 10 लाख से ज्यादा है। और बदकिस्मती से पाकिस्तान के एक बड़े हिस्से में इस सवारी को आज तक कानूनी तौर पर रजिस्टर ही नहीं किया गया। बस उनका शनाख्ती कार्ड रखकर या कोई और चीज रखकर चालान पे चालान किए जाते हैं, उन्हें प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ रजिस्टर नहीं किया गया। तो अब पंजाब की हुकूमत ने फैसला ये किया है कि तमाम चिंची रक्षों को इब्तदाई तौर पर 4 महीनों के लिए आरजी रजिस्ट्रेशन दी जाएगी और इस दौरान उन्हें मौका दिया जाएगा कि वो अपने जो रक्षे हैं उनको एक स्टैंडर्ड के ऊपर फिटनेस सर्टिफिकेट के मुताबिक तैयार करवाएं। अब तो यह है कि हर दूसरी जो वर्कशॉप थी मोटरसाइकिल रक्षों की, वो अपनी मर्जी से जिस मर्जी कैलिबर का उसने अंदर रॉड लगा दिया, जो मर्जी शीट लगा दी, एक रक्षा तैयार कर दिया। और वो रक्षा ना तो उसका कोई बैलेंस था, ना उसके अंदर थोड़ी बहुत सेफ्टी के इक्विपमेंट से वो जाकर जब किसी से लगता था अगले बंदे का कबाड़ा कर देता था। अब फैसला किया गया कि 4 महीने के अंदर इनके एसओपीज बनाए जाएंगे कि रक्षे की लेंथ ज्यादा से ज्यादा कितनी हो, चौड़ाई कितनी हो, हाइट क्या हो, उसके अंदर शॉक अब्जॉर्बर्स लगे हों, कितनी सवारियां मैक्सिमम बैठ सके, और उसके अंदर जो लोहे का काम हुआ हो वो किस गेज का लोहा हो, अगर उसके अंदर कहीं सरिया लगा हुआ है तो वो किस गेज का हो, ये तमाम चीजें तय की जाएंगी। ये बड़ा जरूरी है क्योंकि अब जो आम सवारियों वाला रक्षा है उसमें 8-10 सवारियां भी बैठाकर जुल्म किया जाता है। फिर बहुत सारी चोरी की मोटरसाइकिलें जो हैं वो इन चिंची रक्षों के अंदर इस्तेमाल हो जाती हैं, क्योंकि उनके कागज होते ही नहीं तो पुलिस वेरीफाई कहां से करेगी। वो खपत का एक अच्छा तरीका मिल गया है। फिर कम से कम कितने सीसी का रक्षा होगा, यानी कि उसमें जो मोटरसाइकिल लगा होगा वो कम से कम 100 सीसी का होना चाहिए, उससे ज्यादा हो तो अच्छा है, उससे कम नहीं होना चाहिए। तो इसके साथ साथ लोडर रक्षे वो भी हमारी इकोनॉमी का बड़ा हिस्सा है, क्योंकि लोडर रक्षों ने आके जो सुजुकी पिकअप वैन थी उसकी मार्केट तबाह कर दी है। ये वॉल्यूम वाइज सुजुकी वैन से ज्यादा सामान उठा लेते हैं। सुजुकी वैन 660 सीसी होती है, जो लोडर होती है ये 200 सीसी होते हैं, और ये थोड़े से एरिया में मूव भी कर जाते हैं। इनका जो मेंटेनेंस का कॉस्ट है भी कम है, उससे सब इनको बहुत सारे फवायद हासिल है। अब पाकिस्तान भर में 10 लाख से ज्यादा खानदान इन चिंची रक्षों से रोजगार कमा रहे हैं। आप इन्हें बंद नहीं कर सकते, आप इन्हें इंप्रूव करें, इनके अंदर कुछ सेफ्टी के मेयर्स लाएं, फिर इन रक्षा ड्राइवर की ट्रेनिंग करवाएं, क्योंकि इनकी ड्राइविंग बहुत गंदी है। उनको स्ट्रिक्टली ऑब्जर्व करके ट्रेनिंग देकर फिर रोडों पर भेजें, ताकि इनका माश भी बचे और पाकिस्तानी लोगों की सेहत भी महफूज हो। आज के लिए इतना ही। अपने मेजबान अब्दुल रहमान को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।